कल्पना कीजिए कि एक दिन आप जागते हैं और महसूस करते हैं कि आपके आसपास के ज़्यादातर लोग अब सवाल पूछना ही छोड़ चुके हैं। दुनिया इतनी तेज़, इतनी शोर से भरी हुई और जानकारी से इतनी लबालब हो चुकी है कि इंसान का दिमाग, जो कभी समझने, तर्क करने और सच खोजने का सबसे शक्तिशाली माध्यम था, अब वो सिर्फ चीज़ों को बिना सोचे समझे स्वीकार करने लगा है। ज़रा सोचिए उस समाज का क्या होगा जहाँ लोग गहराई से सोचना बंद कर दें, जहाँ तर्क, चिंतन और सवाल करने की क्षमता की जगह तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत, सतही राय और भीड़ की मानसिकता ले ले। इस वीडियो में हम उसी खतरनाक बदलाव के बारे में बात करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच के धीरे धीरे खत्म होने के बारे में, और साथ ही बात करेंगे उस स्थिति के बारे में जिसे कुछ विचारक सामूहिक मूर्खता कहते हैं। ऐसी स्थिति जहां लोग बिना जांचे परखे हर बात मान लेते हैं, कहानियों, चुटकुलों और नैरेटिव्स को सच समझ लेते हैं और धीरे धीरे अपनी स्वतंत्र सोचने की क्षमता को खो देते हैं, वो भी अक्सर बिना महसूस किए हुए। लेकिन इस पूरी समस्या के केंद्र में एक और अधिक बेहद खतरनाक मानसिक प्रवृत्ति छिपी हुई है, कन्फर्मेशन बायस। यानी वो आदत जिसमें इंसान सिर्फ उन्हीं बातों को सच मानता है जो उसकी पहले से बनी हुई सोच, विश्वास या विचारधारा को सही साबित करें। जो बातें उसके विचारों के खिलाफ जाती हैं उन्हें वो नज़रअंदाज कर देता है, कमज़ोर मान लेता है या बिना सोचे समझे खारिज कर देता है। और इस मानसिकता को सबसे ज़्यादा ताकत कौन दे रहा है? यस, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स। आज इंटरनेट पे आप जो भी देखते हैं वो पूरी तरह सहयोग नहीं होता। हर क्लिक, हर लाइक, हर शेयर, हर सर्च और यहाँ तक कि आप किसी पोस्ट को कितनी देर तक देखते हैं, ये सब रिकॉर्ड किया जाता है। फिर एल्गोरिदम आपकी पसंद, आपके डर, आपके गुस्से, आपके राजनीतिक झुकाव और भावनात्मक कमजोरियों को समझने लगते हैं। धीरे धीरे वे आपको वही कंटेंट दिखाने लगते हैं जिससे आप सबसे ज़्यादा जुड़ते हैं। अगर आपको गुस्सा दिलाने वाली चीज़ें पसंद आती हैं तो आपको और ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाला कंटेंट मिलेगा। अगर आपको किसी खास विचारधारा का कंटेंट पसंद है तो उसी तरह की पोस्ट लगातार आपके सामने आती जाएंगी। अगर आप किसी षड्यंत्र सिद्धांत में रुचि दिखाते हैं तो एल्गोरिदम आपको उससे भी ज़्यादा चरम और उत्तेजित सामग्री के बीच आपको ले जाएगा। समस्या ये है कि एल्गोरिदम का उद्देश्य आपको सच दिखाना नहीं है। उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा देर तक स्क्रीन पर बनाए रखना। क्योंकि जितना ज़्यादा समय आप प्लेटफॉर्म पर बिताएंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उतने ज़्यादा विज्ञापन दिखेंगे, उतना ज़्यादा डेटा इकट्ठा होगा और उतना ज़्यादा मुनाफा कमाया जाएगा आपके माध्यम से। यहीं से शुरू होता है इको चैम्बर। धीरे धीरे इंसान सिर्फ उन्हीं विचारों से घिरता चला जाता है जिनसे वो पहले सहमत होता था। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसी की तरह सोचती है। विरोधी विचार गायब होने लगते हैं और जब अलग दृष्टिकोण दिखना बंद हो जाए तो इंसान अपने विश्वासों को कभी चुनौती नहीं देता। और यही कारण है कि आज लोग सच खोजने से ज़्यादा अपने विचारों की पुष्टि ढूंढ रहे हैं। वे जानकारी नहीं चाहते, वे मानसिक आराम चाहते हैं। इस चर्चा के अंत तक हम एक ऐसे महत्वपूर्ण सत्य तक पहुंचेंगे
जो तय कर सकता है कि इंसान अपना स्वतंत्र दिमाग बचा पाएगा या फिर पूरी तरह उस व्यवस्था का हिस्सा बन जाएगा जो उसे सोचने के बजाय बस आराम से सुन्न बनाए रखना चाहती है, डम बनाए रखना चाहती है। अब शुरुआत करते हैं एक असहज लेकिन सच्ची बात से। वो ये कि सोचना आसान नहीं होता और आज की दुनिया में गहराई से सोचने को के अवसर को हतोत्साहित किया जाता है। आधुनिक समाज धैर्य, चिंतन और विवेक को नहीं, बल्कि तेजी, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और भीड़ के साथ चलने को बढ़ावा देता है। और ये सब संयोग नहीं है। आज के एल्गोरिदम आपको वही दिखाते हैं जो आप पहले से पसंद करते हैं। दार्शनिक नोम चॉम्स्की ने कई दशक पहले मीडिया और प्रोपेगेंडा पर अपने विश्लेषण में इस खतरे की चेतावनी दी थी। उनका कहना था कि सत्ता और संस्थाएं अक्सर लोगों की सहमति तैयार करती है, यानी लोगों को इस तरह प्रशिक्षित किया जाता है कि वे बिना सवाल किए चीज़ों को स्वीकार करें और बिना समझे ही सहमत हो जाएं। लेकिन आज ये प्रक्रिया और भी सूक्ष्म हो चुकी है। अब लोगों को मजबूर नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें वही दिखाया जाता है जो वो देखना चाहते हैं और इंसान भी खुशी खुशी उसी जानकारी को सच मानता चला जाता है और उनके विश्वासों को वो ऐसी जानकारी को ही सच मानता है जो उसके पहले के प्रीकंसीव्ड नोशंस को, पुराने विचारों को चुनौती न दें। क्रिटिकल थिंकिंग, जो कभी इंसान की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता मानी जाती थी, आज कई लोगों को असुविधाजनक लगती है, क्योंकि ये भीड़ की सोच को चुनौती देती है, लोकप्रिय विचारों पर सवाल उठाती है और पूछती है कि क्या यही सच है। और यही कन्फर्मेशन बायस सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि आलोचनात्मक सोच कहती है हो सकता है मैं गलत हूं, जबकि कन्फर्मेशन बायस कहता है कि मुझे सिर्फ वही देखना है जिससे कि मैं सही साबित हो जाऊं। लेकिन आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे, इसी बात पर अब हम विचार करते हैं। इसका एक कारण है लगातार बढ़ती जानकारी का बोझ। न्यूरोसाइंटिस्ट डैनियल लेविटिन के अनुसार आज का इंसान कुछ दशक पहले की तुलना में हर दिन कई गुना ज़्यादा जानकारी ग्रहण करता रहता है। हर समय नोटिफिकेशन, हर समय मैसेज, ब्रेकिंग न्यूज़, विज्ञापन, सोशल मीडिया पोस्ट और उस पर कई तरह की ओपिनियंस, हमारे दिमाग पर ये सब चीज़ें मिलकर हमला करती रहती हैं। हमारा दिमाग इतनी अधिक जानकारी को संभालने के लिए बना ही नहीं है। जब दिमाग थक जाता है तो वो आसान रास्ता चुनने लगता है और वो खुद सोचने के बजाय मानसिक शॉर्टकट्स, पूर्वाग्रहों और भीड़ की राय पर निर्भर होने लगता है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि इंसान किन भावनाओं पर सबसे तेजी से प्रतिक्रिया देता है। डर, गुस्सा, अपमान, सनसनी और पहचान की भावना। इसलिए अक्सर वही कंटेंट सबसे ज़्यादा वायरल होता है जो लोगों को भावनात्मक रूप से उत्तेजित करे, न कि वो जो सबसे ज़्यादा सच्चा या बैलेंस्ड या संतुलित हो। इसी वजह से लोग अक्सर तथ्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं करते। वो पहले निष्कर्ष तय कर लेते हैं और फिर उन निष्कर्षों को सही साबित करने के लिए तथ्य ढूंढने लगते हैं, जानकारियां ढूंढने लगते हैं। अगर कोई खबर आपके विश्वास के खिलाफ हो तो उसे फेक न्यूज़ कह देते हैं या कह देते हैं एआई से जनरेटेड है। ये गलत है, क्योंकि ये
हमारे ओपिनियन से इत्तेफाक हम इनसे नहीं रख पाते। अगर यही खबर उनकी राय का समर्थन करे तो वे बिना जांचे उसे आगे शेयर कर देते हैं। यही कन्फर्मेशन बायस का सबसे खतरनाक रूप है, जब इंसान सत्य नहीं बल्कि मानसिक संतुष्टि खोजने लगता है। अब एक गंभीर समस्या, गहराई से पढ़ने और ध्यान लगाने की क्षमता भी आजकल कम होती जा रही, कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। न्यूरोसाइंटिस्ट मरियन वुल्फ बताती है कि डिजिटल मीडिया हमारे दिमाग को बदल रहा है। अब हम लंबी चीज़ें पढ़ने के बजाय सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं, जल्दी जल्दी नज़र दौड़ाते रहते हैं, स्किमिंग करते रहते हैं, कुछ सेकंड में अगली चीज़ पर चले जाते हैं। यहाँ तक कि हम कोई किताब भी पढ़ रहे हैं तो एक पेज पढ़ने के बाद फिर हम कोई मोबाइल उठा के देखने लगते हैं। तो ये कंसंट्रेशन की कमी है। शॉर्ट वीडियो, अंतहीन स्क्रॉलिंग और लगातार बदलती स्क्रीन हमारे दिमाग की को तुरंत उत्तेजित कर देती है और धीरे धीरे धैर्य खत्म होने लगता है। लंबी बातचीत उबाऊ लगने लगती है और इंसान सिर्फ वही कंटेंट चाहने लगता है जो कुछ सेकंड में उसे भावनात्मक प्रतिक्रिया देने योग्य बना सके या प्रतिक्रिया ले। लेकिन सच ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए गहरा ध्यान बहुत जरूरी होता है। अगर आपका ध्यान हर कुछ सेकंड में टूटता रहेगा तो आप किसी विचार को समझ नहीं पाएंगे, उसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे और न ही आप सच्ची समझ विकसित कर पाएंगे। और जब समझ कमज़ोर हो जाती है तब कन्फर्मेशन बायस और मजबूत हो जाता है। इंसान फिर जटिल तथ्यों के बजाय आसान नारों पर भरोसा करने लगता है। महान वैज्ञानिक और विचारक कार्ल सैगन ने एक बार कहा था कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो विज्ञान और तकनीक पर पूरी तरह निर्भर है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को विज्ञान और तकनीक की बुनियादी समझ भी नहीं है। लेकिन समस्या सिर्फ तकनीक या शिक्षा की नहीं है, ये भावनात्मक भी है, क्योंकि सच में सोचना बहुत ही असुविधाजनक होता है। यह हमें मजबूर करता है, यह हमें मानने के लिए बाध्य करता है कि हम सब कुछ नहीं जानते। क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अहंकार को भी चुनौती देती है। कई बार नए तथ्य हमारे पुराने विश्वासों से टकराते भी हैं। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। और ऐसे समय में इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वो अपने विचारों की समीक्षा करे या फिर कन्फर्मेशन बायस के जरिए खुद को ये विश्वास दिला दे कि वो पहले से ही सही था। अक्सर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, कन्फर्मेशन बायस वाला। इसीलिए वे अपनी अपनी विचारधाराओं के समूहों में सिमट जाते हैं, नारे दोहराते हैं, विरोध करने वालों को खारिज कर देते हैं और संवाद करने के बजाय टकराव का रास्ता चुनते हैं। आज जो हो रहा है वो सिर्फ सोचने की क्षमता में गिरावट नहीं है, बल्कि मानसिक आलस्य की और बढ़ता सामाजिक बदलाव है। और इसके परिणाम बहुत बहुत खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि जब लोग सोचना बंद कर देते हैं तो वे सवाल पूछना भी बंद कर देते हैं, और जब सवाल खत्म हो जाते हैं तब प्रोपेगेंडा, तब डर, तब हेर फेर करना बहुत आसान हो जाता है। जॉन टायलर गैटो एक बहुत बड़े थिंकर हैं। उन्होंने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा था कि स्कूल अक्सर हमें स्वतंत्र विचारक नहीं बनाते हैं, बल्कि ऐसे लोग तैयार करते हैं जो आदेश मानने के आदी हों। और ये समस्या स्कूल तक सीमित नहीं रहती, वयस्क जीवन में भी ये समस्या बढ़ती चली जाती है। जब हम नौकरी करते हैं तो जहाँ हम नौकरी करते हैं वहाँ भी हमसे यही उम्मीद की जाती है कि हम आज्ञाकारी बने। शिष्यों को गुरु लगातार कहते रहते हैं कि आप आज्ञाकारी बनिए। सोशल मीडिया ने इसे कई गुना ज़्यादा खतरनाक बना दिया है।
ज़्यादातर प्लेटफॉर्म इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि आप लगातार स्क्रॉल करते रहें और तुरंत प्रतिक्रिया देते रहें और बिना सोचे समझे कंटेंट को देखते रहें। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है, बेहतर सवाल पूछिए। हर उस बात को भी पढ़िए जिससे आप असहमत हैं। ऐसे लोगों को सुनिए जिनकी राय आपसे अलग है। किसी भी जानकारी को सिर्फ इसलिए सच मत मानिए क्योंकि वो आपके विचारों से मेल खाती है। कभी कभी सोशल मीडिया से दूरी भी बनाइए। अपने दिमाग को लगातार उत्तेजना लेने से आराम दीजिए, राहत दीजिए। लंबे लेख पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, किताबें पढ़िए और गहराई से सोचिए। और सबसे ज़रूरी, अपने दिमाग को ये कहने की आदत डालिए कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ। दार्शनिक सोक्रेटिस ने एक बार कहा था कि सच्ची बुद्धिमत्ता इसी में है कि इंसान ये समझे कि वो वास्तव में बहुत कम जानता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, जब इंसान अपनी सोचने की क्षमता वापस हासिल कर लेता है तब सब कुछ बदल जाता है। वो हेर फेर का शिकार कम होता है। वो भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय खुद निर्णय लेना सीखता है। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ एक बौद्धिक कौशल नहीं है, ये सत्य की खोज है, ये विनम्रता है, ये मानसिक स्वतंत्रता है। और आज के समय में यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत